हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। देखिएगा दोस्तों, आज हम अपनी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। आज की अपनी जो क्लास है ये इस चैनल पे अपनी क्लास नंबर है 50। देखो, देखते ही देखते अपन ने 0 से शुरू किया था और अपन हाफ सेंचुरी तक पहुंच चुके हैं। और अगर आप लोगों का प्यार साथ में रहा तो इसी तरीके से हम सेंचुरी भी लगाएंगे, डबल सेंचुरी भी लगाएंगे, ट्रिपल भी लगाएंगे। देखिएगा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मैंने आपको कई सारे टॉपिक करवाए, जैसे कि नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब था। ठीक है, इसी तरीके से कल वाला जो टॉपिक हमारा ये कंजक्शन था, प्रीपोजिशन था, ये टॉपिक करवाए। आज हमारा जो नया टॉपिक शुरू होता है वो क्या है, इंटरजेक्शन। देखिएगा दोस्तों, ये जो इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन क्या है इसके बारे में पहले तो सुनिएगा। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारे अंदर के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो अचानक ही हमारे चेहरे के ऊपर शो हो जाएं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। आप लोगों ने अपनी ग्रामर की बुक के अंदर सेंटेंस की एक टाइप देखी होगी, और वो जो सेंटेंस की टाइप होती है वो कौन सी होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, इंटरजेक्शन की जरूरत पड़ती है। ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं वो देखो, कि जब हमारे कोई भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं तो अंदर के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारे अचानक से चेहरे के ऊपर आ जाएं, वो क्या होते हैं, हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे अब कोई एक्सप्रेशन कब होंगे हमारे, या तो हम बहुत ज्यादा खुश होंगे, या फिर बहुत ज्यादा दुखी होंगे, या फिर किसी चीज को ऐसा देख लेंगे जो हमने पहली बार देखी है और उसके लिए हमें सरप्राइज हो रहा होगा। इस तरीके से वो जो सारा का सारा जो एक्सप्रेशंस होता है वो अचानक ही हमारे चेहरे के ऊपर शो हो जाता है, और वो जो वर्ड्स होते हैं एक्सप्रेशंस वाले उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं, और वहाँ पे जब आपको पता है रास्ते में चलते टाइम अपनी जो नज़रें होती हैं वो कहीं इधर उधर होती हैं। ठीक है, रास्ते के ऊपर नज़रें नहीं होती हमारी नज़रें कहीं इधर उधर होती हैं। और जैसे ही रास्ते के ऊपर नज़र आई, मेरे सामने मुझे एक बड़े बड़े सींगों वाला कोई बैल दिखाई दिया। क्या आप उसको यूं का यूं पास से गुजर रहे हो, नहीं, सामने से जैसे ही वो आएगा अचानक से एकदम से आप बोलोगे हाँ। तो ये जो हा है ये क्या है, हमारा इंटरजेक्शन है। इसी तरीके से आज आप घर पे गए और घर पे जाने के बाद में आप लोगों ने अपनी मम्मी को बोला मम्मी भूख लगी है, खाना लाओ। अब मम्मी ने जैसे ही खाना आपको डाल के दिया तो वो खाना इतना टेस्टी था कि उस खाने का एक ग्रास मुंह में लेते ही आपसे रहा नहीं जाता, आप बोल जाते हैं वाव मम्मी इतना अच्छा खाना। तो वो जो आपने बोला ना वाव, वो वाव क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। आपने एग्जाम दी और एग्जाम देने के बाद में आपको ऐसा लगा हो सकता है इंग्लिश के पेपर में फेल भी हो जाऊं और पास भी हो जाऊं, लेकिन फेल के चांस ज्यादा हैं और पास के चांस कम है। लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के अंदर आपने देखा कि ऊपर ही ऊपर जो लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर मेन हेडिंग के अंदर आपका ही नाम है सबसे पहले, और आपने देखा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, अबाउट 95। आप एकदम से खुशी के मारे चिल्ला उठते हैं और मैंने 95% मार्क्स हासिल किए। तो वो जो आपकी खुशी दर्शाई जा रही है ना अरे से, वो क्या है, इंटरजेक्शन है। इसी तरीके से मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी क्लास के अंदर हर रोज आता है लेकिन आज आया नहीं, और आया नहीं तो थोड़ी देर बाद में आपको पता चला कि यार उसका कल एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब आप एकदम से अचानक ही बोल देते हैं अरे यार ओ हो बहुत बुरा हुआ। तो ये जो आप बोलते हो ना अरे यार, ये भी क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस को बोलते टाइम हमारे अंदर के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारे चेहरे के ऊपर शो करवाए जाने वाले वर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गई। अब देखिएगा, ये इंटरजेक्शन जो होते हैं ये कौन से, एक तो खुशी, ठीक है, यानी कि हैप्पीनेस के लिए,
हैप्पीनेस के लिए। और हैप्पीनेस के लिए जो इंटरजेक्शन होता है वो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, HURRAH। और इसके बाद में लगने वाला जो साइन होता है वो ये वाला है, और इस साइन को दोस्तों आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो एक्सक्लेमेशन साइन। क्या बोलते हो, एक्सक्लेमेशन साइन। तो हमेशा खुशी को शो करवाने के लिए जो इंटरजेक्शन होता है वो कौन सा होता है, हुर्रे। ठीक है, इसी तरीके से दुख को शो करवाने के लिए, दुख को शो करवाने यानी कि सैडनेस को शो करवाने के लिए किसको काम में लेते हो आप, एक वर्ड याद रखिएगा, एलास। क्या होता है, एलास। तो ये जो एलास है, ये एलास भी किसके लिए काम में लिया जाता है, दुख को शो करवाने के लिए। और ये क्या है, अपने आप में एक इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, इसी तरीके से एलास की जैसे ही एक वर्ड और याद रखिएगा, और वो क्या होता है, आउच। क्या होता है, आउच। ये जो आउच होता है, ये आउच भी हमेशा इंटरजेक्शन होता है किसके लिए, खास तौर से दुख के लिए। कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसी सरप्राइज के लिए, लेकिन नहीं, ये आउच जो होता है इसको आप किस कैटेगरी के अंदर मानोगे, सैडनेस की कैटेगरी में। काम कैसे लोगे, जैसे मान लो आप लोगों को अपनी मम्मी ने बोला कि बेटा मैं जब तक थोड़ा सा ये बुआरी पोछे कर लेती हूँ, तू थोड़ी सी सब्जी काट दे। अब आप काट रहे थे सब्जी, लेकिन सपने देख रहे थे किसी और के। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको पता है नजर हटी और दुर्घटना घटी, यानी आपके सपनों में कोई और था, चाकू के ऊपर आपका ध्यान नहीं था, सब्जी पे आपका ध्यान नहीं था। जो ही चाकू से आपकी थोड़ी सी अंगुली कटी, आप एकदम से उछल के पड़ते हैं, आउच, आई कट माई फिंगर। तो वो जो आउच होता है, ये आउच क्या है आपके लिए, एक सैडनेस या दुख को शो करवाने वाला इंटरजेक्शन होता है। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से अगले जो पहला तो खुशी के लिए, फिर दुख के लिए, फिर इसके बाद में जो आते हैं वो क्या होता है, आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य यानी कि सरप्राइज। सरप्राइज को शो करवाने वाले जो इंटरजेक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, देखिए, आहा, ओहो, वाव, व्हाट, हाउ। ठीक है, हंस। ठीक है, ये सारे के सारे जो इंटरजेक्शन होते हैं, इन इंटरजेक्शन से हम क्या शो करवाते हैं दोस्तों, सरप्राइज को शो करवाते हैं। क्लियर हो गई। तो आपको ये याद रखने अपनी मेन एग्जाम के लिए तो खास तौर से आपको एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो तो आपको 101% याद रखने ही रखने हैं। बाकी जो है इनके ऊपर अगर सरसरी नज़र से भी आप नज़र डाल लेंगे तो भी आपका काम है हो जाएगा इंटरजेक्शन के अंदर। अब एग्जाम्पल देखिएगा किस तरीके से एग्जाम्पल बनते हैं। मान लो सबसे पहले मैंने बनाया इसे खुशी को शो करवाने के लिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, देखिएगा कैसे, हुर्रे वी हैव वन द मैच। देखो आप कोई मैच खेल रहे हैं और उस टाइम पे आपको ऐसा लगता था कि मैच शायद मेरे हिसाब से सामने वाली टीम जीतेगी, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि आपकी जो टीम थी वो मैच जीत गई। तो आप एकदम से ग्राउंड के अंदर बल्ला ऊपर हवा में लहराते हुए आप बोल जाते हो, रे रे हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे जो आपकी खुशी है उस खुशी को शो करवाने के लिए किसको काम में लिया दोस्तों, हुर्रे को काम में लिया। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल और, जैसे खुशी के लिए ही, हुर्रे आई हैव पास्ड माई 10th क्लास, और मेरी 10वीं क्लास है पास हो गई। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम में लिया, हुर्रे को काम में लिया। इसी तरीके से फिर सैडनेस को शो करवाने के लिए जो इंटरजेक्शन काम में आता है वो इंटरजेक्शन कौन से होते हैं दोस्तों, जो ऊपर आपको लिख करके बताए हैं, एक तो एलास और एक है आउच। तो एलास के लिए अगर बात करें हमें तो देखिएगा सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे एलास हिज ए ग्रैंडफादर
डाइड, ठीक है, और उसके दादाजी मर गए। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दुख, क्या शो हो रहे हैं, दुख है शो करवा रहे हो। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और बोला मैंने, जैसे एलास ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, मतलब क्या हुआ, और कल उसका एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे भी आप क्या शो करवा रहे हो दोस्तों, सैडनेस यानी कि दुख को शो करवा रहे हो। आउच के लिए सेंटेंस देखिए, मैंने अभी अभी बताया, आप लोग सब्जी काट रहे थे, नज़र कहीं और थी, चाकू हाथ में लग गया तो आप उछल पड़ते हैं, आउच, है ना। तो ये सेंटेंस देखिएगा कैसे है, आउच आई कट माई फिंगर विद नाइफ, अरे मैंने मेरी अंगुली चाकू से कटवा ली। बोलिए सैडनेस वाला भी और हैप्पीनेस वाला भी दोनों के दोनों समझ में आए या नहीं आए। और अगर आ गए हैं तो फिर आगे चलते हैं हमें सरप्राइज के ऊपर, और सरप्राइज वाले के अंदर भी देखिएगा कैसे करते हैं। सरप्राइज जो होता है वो सरप्राइज आपको कब होगा, जब आप कोई ऐसी चीज देखेंगे जो कि आपने पहली बार देखी हो, या फिर चीज तो बहुत सारी देखी दुनिया के अंदर, यानी ये ऐसी चीज आपने ऐसी पहले कभी देखी नहीं और बहुत ही शानदार आपको वो चीज लगी, तो उसके लिए देखते ही आपको क्या होता है, सरप्राइज होता है। जैसे मान लो एक बात है, अपन स्कूल से घर आते हैं तो उस टाइम पे सेम वही पहले वाली बात है कि हमारी जो नज़रें होती हैं वो कहीं इधर उधर चली गई। मेरे पास कोई मेरा दूसरा दोस्त चल रहा है और उस टाइम पे मैं सामने वाले वहाँ पे कोई चीज़ देखता हूँ, कोई भी एक सुंदर लड़की देखी मैंने, और उसको देखते ही मैं पड़ोस वाले को बोलता हूँ, अरे देख भाई कि इतनी सुंदर चीज़ है ना, कितनी सुंदर लड़की है। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, सरप्राइज करते हैं। आगे ना समझ में, तो देखिएगा ये हम सब की आदत होती है, किसी एक की नहीं, ठीक है। स्कूल लेवल कॉलेज लेवल के ऊपर पढ़ने वाला चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनके लिए हमें सरप्राइज होता ही होता है। तो देखिएगा जैसे मैंने सेंटेंस बोला, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, अरे देखो कितनी सुंदर लड़की है। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, देखो कितना सुंदर नज़ारा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं वो किसके हैं, सरप्राइज के हैं। ऐसे ही जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस और बोला, ये लीजिए HUSH, हस किसके लिए काम में आता है, चाहिए हस और चाहिए ये, ठीक है, इसको बोले, ठीक है। इसको हम कब काम में लेते हैं, मान लो आपके पापा घर पे सोए हुए हैं और उस टाइम पे आपका कोई छोटा भाई या बहन है जो कि बाहर से आवाज़ करते हुए आ रहा है, तो आप उस भाई या बहन को मना करने के लिए क्या बोलते हैं, चुप हो जा पापा सो रहे, है ना। तो ये वो सेंटेंस है, पापा इज स्लीपिंग, चुप हो जा पापा सो रहे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम में लिया, HUSH, जो कि क्या है, अपने आप में एक इंटरजेक्शन है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों ने ये हैप्पीनेस को शो करवाने के लिए, सैडनेस को शो करवाने के लिए, सरप्राइज को शो करवाने के लिए जितने भी हमारे इंटरजेक्शन होते हैं उन इंटरजेक्शंस को आपने देखा। और ये इंटरजेक्शन है, ये इंटरजेक्शन आपको हर जगह पे काम में लेने पड़ेंगे। कब, चाहे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस मैंने करवाए थे याद करो, उस टाइम पे भी आपने देखे थे ऐसे वाले सेंटेंस, और चाहे इंटरजेक्शन का जो चैप्टर आपके आता है उसके अंदर देख लीजिएगा, चाहे आप लोग सेंटेंस की एक एक्सक्लेमेटरी जो टाइप आती है उस एक्सक्लेमेटरी टाइप के अंदर देख लीजिएगा। लेकिन ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इंटरजेक्शन का टॉपिक कोई बहुत बड़ा नहीं होता दोस्तों, ये इतना जो मैंने आपको करवाया ये आप कर लेंगे, दैट्स टू मच, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। अपना ये वाला जो वीडियो है ये वीडियो आपको
हेल्पफुल लगे, आपको अच्छा लगे तो अपने इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर किया करें। और चैनल जो है उस चैनल को वैसे तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं भी किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि मिलने वाला जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल सके। और आज फिर से मैं आपको बोलता हूँ, हमने हाफ सेंचुरी लगा दी है और दोस्तों आपका प्यार ऐसे ही साथ रहा तो देखना बहुत जल्द हम सेंचुरी भी लगाएंगे, डबल ट्रिपल सेंचुरी भी लगाएंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, हर बार मैं आपको बोलता हूं कि ऐसे बहन भाई जो अपने इस पिलानी क्षेत्र के आसपास में रहने वाले हैं उनके लिए अपना ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो पिलानी के हीरो एजेंसी के जस्ट है सामने है। वहाँ पे भी आपका मोस्ट वेलकम है, कभी भी आइएगा और फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे अपन दी एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर, वीडियो नंबर 51 में। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।